नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आज हम बात करेंगे समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनेता अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, प्रदेश की चुनी सरकारों को जिनकी याद सिर्फ और सिर्फ चुनावी दौरान में ही आती है। आज हम उसी वर्ग के बारे में बात करेंगे। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के श्रमिकों की। उत्तराखंड के श्रमिकों के द्वारा इन दिनों अपने श्रमिक कार्डों पर विभिन्न तरीके की योजनाएं सरकार ने चलाई है। उन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने श्रमिक केंद्र पर वो पहुंच रहे हैं। श्रमिक सुविधा केंद्र, पहले तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा कि जनपद देहरादून में श्रमिक सुविधा केंद्र है कितने, क्योंकि जिस तरीके से हमने श्रमिकों की प्रतिक्रिया सुनी तो प्रेम नगर से लेकर पछुआदून, विकास नगर, चक्राता तक के श्रमिक जो है देहरादून श्रमिक सुविधा केंद्र में पहुंच रहे हैं। इससे अंदाजा यह लगता है कि क्या पछुआदून, विकास नगर में श्रमिक सुविधा केंद्र नहीं है, तो बीओसी को उस पर भी सोचना चाहिए। और यदि है तो क्या वो इस स्थिति में है कि वहां काम हो रहा है? ये कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर विषय है। यहां श्रमिकों को बेहद ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से अगर मैं देहरादून के दीपनगर स्थित उस श्रमिक सुविधा केंद्र की बात करूं तो वहां पर श्रमिक सुबह 3 से 4 बजे से लंबी कतारों में खड़े हैं, बावजूद उसके भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। यदि ऐसा है तो उसके लिए दोषी कौन है, समझना पड़ेगा आपको। पहले तो ये इंडिया के उस डिजिटल इंडिया की पोल खोलता है जिस डिजिटल इंडिया का हम डंका पीटते हैं। क्या इस डिजिटल इंडिया में इन श्रमिकों का श्रमिक कार्ड डिजिटल तरीके से रिन्यू नहीं हो सकता है? क्या इनका श्रमिक कार्ड डिजिटल माध्यम से नहीं बन सकता है? क्या उन श्रमिकों के लिए वो तमाम सारी सुविधाएं इनको डिजिटल माध्यम से नहीं मिल सकती है, जिसके लिए उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होने के लिए विवश होना पड़ रहा है? और दूसरा ये, यदि वो श्रमिक सुविधा केंद्र पहुंच भी रहे हैं तो क्या उस सुविधा केंद्र में सिर्फ एक बंदे के भरोसे सुविधा केंद्र को छोड़ दिया है, जिस कारण उस बंदे के भी हालात ऐसे है कि शायद वो सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा होगा, भोजन करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। वो दिन भर इन श्रमिकों की समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है, काम करने में लगा हुआ है। हम उस स्टाफ की सराहना करते हैं। मैं दीपनगर श्रमिक सुविधा केंद्र की बात करूं तो वहां पर 2 सिस्टम है, जिस पर एक अंकुश नामक जो वर्कर है वो काम कर रहा है और सुबह से लेकर शाम तक श्रमिकों का काम कर रहा है। लेकिन आखिर एक सिस्टम पे कितनों की समस्या का समाधान हो पाएगा, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। ये तो बीओसी को सोचना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त सिस्टम लगाया जाए। हमने इस समस्या के बारे में आज बीओसी के उच्च अधिकारी से भी बात की है। विपिन कुमार से लेकर धर्मेंद्र सिंह जी से तो हमने बात की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस दिशा में जरूर काम करेंगे। अब कब काम करेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि श्रमिक जो 3 बजे पहुंच रहा है उसका नंबर नहीं आ रहा है। और कुछ श्रमिक तो ऐसे हैं, मैं आपको प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, कि तीसरा दिन है, 3 बजे सुबह आते आते तीसरे दिन भी नंबर नहीं लग रहा है। अब बताइए, प्रेम नगर से कुछ आ रहे हैं, कुछ सुबह 3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर वहां 5-5, 600 रुपए में पहुंच रहे हैं, बावजूद उसके भी उनका काम हो नहीं रहा है, उनका नंबर आ नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्य है कि उन श्रमिकों को, जो सबसे गरीब वर्ग समाज में है, उस गरीब तबके को और गरीब करने का काम सरकार कर रही है, न कि उनको सक्षम करने की दिशा में काम कर रही है, उनको सुविधा देने के नाम पर कुछ काम कर रही है। हालांकि कुछ समस्या ऐसी भी थी जो आज कुछ श्रमिकों के द्वारा वहां पर मौजूद अंकुश और एक अन्य गार्ड भी था, वहां पर उनके साथ डिस्कशन किया गया है। कुछ एक सुझाव दिए गए हैं जिस पर शायद अमल भी किया गया है। श्रमिकों का यह कहना था
कि एक दिन में सिर्फ 50 टोकन न देकर जितने लोग वहां पर पहुंचे सुबह 3 बजे से उन सभी लोगों को टोकन दिया जाए। आज अगर 50 श्रमिकों के कार्य करने की कैपेसिटी है सुविधा केंद्र की, तो आज 50 के करिए, लेकिन अगला नंबर जो है 51 नंबर जो है अगला सीरियल नंबर चलते रहना चाहिए, ताकि जो आज सुबह 3 बजे आया है उसका नंबर कल लग जाए और परसों के लिए जो नया श्रमिक वहां पर आ सके। और इस दिशा में वर्कर के द्वारा भी सहमति दी गई है कि जरूर ऐसा करेंगे और शायद आज उन्होंने वही किया भी है। 100 तक के नंबर उन्होंने टोकन बांटे भी है। जिनका नंबर आज नहीं आया उनका नंबर कल आ जाएगा। लेकिन साथ में जो श्रमिक वहां पर पहुंच रहे हैं, मेरा उनसे भी ये आग्रह है कि वो जरूर परेशान होकर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना गुस्सा वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर उतारे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का काम है, अगर उसे 50 टोकन बांटने के लिए बोला गया है तो 50 ही टोकन बांटेगा ना। उससे अधिक उसको जब आदेश नहीं तो बांटेगा भी नहीं। उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें उसके साथ कॉपरेट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर श्रम सुविधा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी अकेला ही है या 2 है, दिन भर वो काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी 50 से 60 श्रमिकों के कार्य का समाधान करने की है, तो फिर वो उतने ही तो करेंगे ना। ये जो उन पर हम अपना गुस्सा थोप देते हैं, उससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ उच्च अधिकारियों से होना है। क्योंकि ये सारी की सारी समस्या का समाधान न तो वहां उस उन दो वर्करों के भीतर है जो दिन भर आपका काम करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। सुबह 8-9 बजे से आकर शाम के 4-5 बजे तक वो वर्कर शायद कुर्सी भी नहीं छोड़ते होंगे। दिन भर का शायद खाना भी नहीं भोजन नसीब होता उनके समय से। वो आपके काम में लगे हुए, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें उनके साथ गाली गलौज या उनके साथ बहसबाजी से बचना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। हमें उन भारी लोगों से भी बचना चाहिए जिनका वहां कुछ भी काम नहीं होता है, तो बावजूद उसके भी वहां पहुंच जाते हैं पब्लिक को भड़काने के लिए, गार्डों के साथ डिस्कस करने के लिए, गार्डों के साथ बहस करने के लिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आम श्रमिकों का कार्य ही बाधित होता है, समाधान इससे नहीं मिलता है। मेरा सभी श्रमिकों से अनुरोध है और मेरा वर्कर से भी अनुरोध है कि इस सिस्टम को जरूर इस तरीके से चलाएं, ताकि जो पहले दिन आए हैं उन सभी को टोकन वितरण कर दें। अगले दिन जो है सीरियल नंबर आगे चलता रहे, नया नंबर ना मिले। जिसको आज नंबर मिल गया उसका कल पहले नंबर लगाया जाए जब भी काउंटर खुलता है। और जिसका नंबर 80 या 90 है, वो यदि एक दिन में उसका नंबर नहीं आ रहा तो उसके सलाह दीजिए कि आप अगले दिन आइए। जिसका नंबर 130 है वो तीसरे दिन आइए। इस तरीके से 50-50 का यदि आपने टारगेट सेट किया हुआ है या 50 के श्रमिकों का कार्य करने की आपकी क्षमता है, तो उस तरीके से उन श्रमिकों को आप गाइड करिए। वो जरूर आपके साथ कॉपरेट करेंगे। सिर्फ उनको इस बात से आपत्ति थी कि उनको तीसरे दिन यहाँ पर आना पड़ रहा है, तब भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, जो कि शायद कहीं ना कहीं चिंतनीय भी है और उनके लिए एक समस्या भी है। इस दिशा में हम उम्मीद करेंगे कि समाधान आपने ढूंढा होगा। मैं अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलता हूं ग्राउंड जीरो पर, दीपनगर देहरादून के श्रमिक सुविधा केंद्र में, जहां पर मौजूद तमाम श्रमिकों में हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और साथ में सिक्योरिटी गार्ड की भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि किस तरीके का उनको वहां पर श्रमिकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, किस तरीके की वहां पर सुविधा है, किस तरीके की व्यवस्था वो बना रहे हैं। लेकिन मैं पुनः आग्रह करूंगा, जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड वहां पर कॉपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर वर्कर दिन भर काम करने में लगे हुए हैं, मैं बीओबी के डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जिस तरीके से वहां काम कर रहा है, ऐसे अगर 2-3 काउंटर और लग जाए तो शायद श्रमिकों की समस्या का समाधान बेहद ही आसानी से हल हो सकता है और उन्हें किसी भी तरीके की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जिससे ना तो वहां के मोहल्ले वालों को कोई दिक्कत होगी और ना ही किसी तरीके का कोई बहसबाजी वहां देखने को मिलेगी। आइए की जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते हैं श्रमिक सुविधा केंद्र दीपनगर देहरादून में और जानते हैं श्रमिकों की प्रतिक्रिया। जी भाई साहब, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हम प्रेमनगर से आ रखे इतने दूर और रात को हम 3 बजे चले, ऑटो करके आए हैं और देखो यहाँ पे इतना परेशानी होती है। और लेडीज अगर 3 बजे से और सुबह 7 बजे तक खड़ी रहेगी, कैसे खड़ी रहेगी? यह कोई सुविधा भी नहीं है, कोई बाथरूम टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब बंद रहता है ना। अंधेरे में हम 3 बजे से यहाँ पे लेडीज के साथ खड़े हुए,
है ना। और नगर से आप आए हाँ, प्रेम नगर से आ रखे हैं। पहुंचने में कितने तो आपको किराया पड़ा होगा विक्रम में? मुझे विक्रम 3 बजे कहाँ मिल रहा है। हमने ऑटो किया है, 700 रुपए ऑटो वाले ने लिए। अब बताओ रात को हम ऑटो वाले को क्या कर रहे थे। अब बुक कर क्या था, क्या रिन्यू का था या नया? रिन्यू करवाना था। अब इतने दूर से आने के बाद लेडीज को भी कितनी परेशानी है। मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों जने आए हैं, कितनी परेशानी हुई है। ना यहाँ कोई टॉयलेट है, ना बाथरूम है लेडीज, और कब तक खड़े रहेंगे वो। सर सुविधा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर यही है कि कुछ टोकन में और बढ़ोतरी कर दिया जाए, ताकि लोग 3 बजे 2 बजे रात को आ रहे हैं और 50 टोकन मिल रहा है, उससे फिर दूसरे दिन भी आ रहे हैं। मजदूर कार्ड के लिए लोग आते हैं और मजदूर अपना दिहाड़ी छोड़ करके एक एक हफ्ता इसी में दौड़े सर, तो वो कैसे जी पाएंगे, क्या मजदूरी कर पाएंगे सर। और बहुत दूर से आ रहे हैं सर। मैं यहाँ पे 4 बज के 10 मिनट पे यहाँ पहुंचे हैं और हमारे को अभी 50 पूरा हो गया है। 51-52 पे मेरा नंबर है सर। तो आपको आज टोकन नहीं मिला? आज नहीं मिला, कल भी मैं सर लौट करके चला गया हूँ, कल भी नहीं मिला है सर। और परसों मैं पता करने के लिए आया था, तो 2 बजे दिन में लौट करके सर गए हैं। सर यही मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी किया जाए। ये पूछ रहे हैं सिर्फ अब जो बचे हैं ये टोकन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बता दो। हम सब आदमी चुपचाप यहाँ से आराम से चले जाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो टोकन दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे ही जानते हैं क्योंकि समस्या लोगों की है। भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं कि 50 टोकन आपने बांट दिए है, इसके अलावा टोकन क्या मिलेंगे या अब नहीं मिलेंगे? अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो दूंगा मैं, अगर नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। फिलहाल मेरे 50 तक का है। 50 तक का ऑर्डर है मेरे पास, अगर इससे ऊपर आएगा तो मैं दूंगा। लेकिन लोग अब असमंजस की स्थिति में ये सोच रहे हैं कि रुके या ना रुके। मैं तो ये बोल रहा हूँ सब अपने घर पे चले जाए, कोई भी यहाँ पे ना रुके 50 से अलावा। इससे पहले क्योंकि 50 की लिमिट रही है। हाँ, बस सिर्फ 50 जो मेरे को ऑर्डर दिया गया है अंदर से 50 का ही दिया गया है भैया। ये बोला कि अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने कहा है कि नहीं मिलेंगे। बस हम चले जाते हैं, बात खत्म। तो ये कहना यही है कि क्या ये टिकट की संख्या बढ़ नहीं सकती है? समस्या यही है सर। सही बात कर रहे हैं। अगर 50 का ही काम होता है कि तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल तो जो आगे के 50 है उनका सीरियल नंबर आना चाहिए। सीरियल नंबर क्रमवाइज चलते रहना चाहिए, ना कि एक नंबर से शुरू किया जाए, दोबारा से उसको सुबह 2 बजे आकर लाइन में लगना पड़े। ये कहीं ना कहीं सिस्टम को जो फॉल्ट है उसको सुधारने की आवश्यकता है। और साथ में जो सिस्टम यहाँ पर कम लगे हुए हैं, जो वर्कर्स है, उनके लिए बढ़ाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना कि डिजिटल इंडिया, काहे का डिजिटल इंडिया भाई? आज भी अगर इस तरीके की लाइन लगानी पड़ती है तो काहे का डिजिटल इंडिया? सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो फिर जो ये रिन्यूअल की सिस्टम है, रिन्यूअल करने का ये आधार, यहाँ की जो नया कार्ड बनाने का सिस्टम है, ये डिजिटल क्यों नहीं है? ये डिजिटल का फायदा क्या है? आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं आपको श्रमिकों के पास क्या कुछ कहा इस यहाँ पर मौजूद श्रमिकों ने किस तरीके की समस्या देखने को मिली है। भाई साहब, ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे तकरीबन आ गया था यहाँ, नंबर नहीं आया, 50 टोकन दे रहे सिर्फ। हम ये कह रहे हैं कि टोकन अब बढ़ा दो, 100 कर दो, ताकि सुबह 5 बजे हम कल भी नहीं आ पाएंगे तो हमारा कल भी नंबर नहीं आएगा। टोकन बढ़ाएंगे तो ये रहेगा कि हमारा कल नंबर आएगा, परसों आएगा, टाइम से आएंगे ना। अब 4 बजे से लोग खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा भाई साहब। इधर में देख रहा था कि पड़ोसी में जो यहाँ मकान है वो भी दिक्कत होगी। बहस कर रहे थे। लोग भाई साहब 3-3 बजे से खड़े हैं, तो हल्ला गुल्ला होगी तो लोगों को दिक्कत होगी ना। अगर ये टोकन आज दे दे, हमें सब लोगों को दे दे टोकन, नंबर बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भीड़ नहीं होगी। खासकर में आप देख रहे थे डीसी न्यूज के साथ दीवान नोटियाल की खास रिपोर्ट। आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ, हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।